तर्जुमान आपकी पहचान। नाज़रीन कराम, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे नौजवान हैं जो कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब ताजिर और साथ ही नौजवान नेता, यूँ कहा जाए कि बालाशोर में दो बार उन्होंने एमएलए उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने अपना यहाँ पे दबदबा बनाया और सबसे पहले उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार से बालाशोर में एक हलचल मचा दिया था। उसके बाद 2019 में आप सबने देखा था कि कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हुए उम्मीदवार के तहत एमएलए के लिए वो खड़े हुए थे। हमारे साथ हैं कामयाब बिजनेसमैन मानस दास पटनायक। हम सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है, वेलकम है अपना तर्जुमान के टीवी चैनल पे। भाई, किस तरह मतलब आपकी जो है इस तरह राजनीति पे रुचि कैसे, क्योंकि हमें मालूम है कि आप एक सफल बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं, तो आप किस तरह आप राजनीति की दुनिया में आए? देखिए, 2010 में मैं कुछ समाज सेवा करते और सबसे मतलब मज़े की बात यह है कि मैंने शुरुआत किया था सबसे पहले माइनॉरिटी के उधर से। वहाँ पे इतने गरीब हैं जो अपनी बिटिया को शादी करने के लिए दिक्कत होता है, उनकी कोई रोज़गार नहीं है। तो करीब आप लेके चलिए टाउन में जो माइनॉरिटीज़ रहते हैं, गोलापुखरी जो एरिया है, हमने करीब मेरे को तो याद नहीं है, लेकिन मैंने तो 50-100 बेटियों का शादी करवाया है। तो फिर गांव में फिर शुरू हुआ, गांव में कहीं पानी नहीं है, कहीं रास्ता नहीं है। तो हमने व्यक्तिगत अपनी जो भी भगवान की दया से, अल्लाह की दया से जो भी कुछ बचता था, ये समाज सेवा में लगाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ ऐसे चीज़ है जो आपको राजनीति के ज़रिए से ही आप लोगों का सेवा कर सकते हैं। हॉस्पिटल हो, कोई पानी का हो, रास्ता का हो, बिजली का हो, आप अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते। आपको एक सरकार में रहने की ज़रूरत है। उसके बाद मैंने 2012 में राजनीति में कदम दिया, वो भी कांग्रेस पार्टी में दिया। 2014 में मैं कोई राजनीति परिवार से नहीं आता था, यहाँ पे कुछ गुटबाजी था कांग्रेस में, तो उसके वजह से मुझे टिकट भी नहीं दिया गया। और उसके बाद लोगों की चाहत ने मुझे मजबूर कर दिया इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए। इंडिपेंडेंट लड़ा और इंडिपेंडेंट में कम से कम 25-26 हज़ार वोट मिला मुझे। अगर उस समय कांग्रेस का उम्मीदवार बनता तो बालासोर में एक उम्मीद था कि कांग्रेस जीत लेता, क्योंकि जो जीते हैं उनसे अगर मैं और कांग्रेस के कैंडिडेट को देखा जाए, दोनों का वोट मिलाया जाए तो बहुत 15-20 हज़ार डिफरेंस थी, लेकिन मिला नहीं। उसके बाद 2014 के बाद मेरे परिवार में एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, जिसके वजह से कम मैंने 3-4 साल मैं लोगों के साथ जुड़ नहीं सका। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो बेइज्जती की थी, लेकिन अपनी पूरा इज्जत दे के मेरे को 2019 में जो यहाँ के जो प्रार्थी थे, एमपी के प्रार्थी थे नवज्योति पटनायक, उनके पापा जो पीसीसी प्रेसिडेंट थे, बहुत इज्जत दिए मुझे, दे के यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए। मैं उम्मीदवार बना, लेकिन लोगों ने मुझे 4 साल तक देखा नहीं था। वो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट था। और उसके बावजूद ने भी लोगों ने मुझे 20 हज़ार वोट दिए। वो लोगों का बहुत प्यार था, लेकिन एक ही चीज़ सबके मुंह में था कि मानस भाई तुमने आए नहीं। लेकिन जो हकीकत था वो सबको छुआ नहीं कि मैं किस वजह से नहीं आया। लोग जानते हैं मैं किस तरह का काम करता हूँ, किस तरह लोगों के लड़ता हूँ। लेकिन ठीक है, 20 हज़ार मिला। लेकिन उसके बाद ये जो दुखद घटना हुआ, मंगू भाई वो भी बहुत अच्छे नेता थे, ग्राउंड से जुड़े हुए नेता थे, उनकी अचानक देहांत हुआ। और ये बाई इलेक्शन आया। बाई इलेक्शन आया
और कांग्रेस पार्टी ने मुझे फिर दोबारा उम्मीद। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि मानोज भाई ने अपने इतिहास मुख्तसर से ज़बान में बताया कि उन्होंने किस तरह राजनीति में कदम रखा, समाज से भी यानी समाजी काम करते करते वो राजनीति पे कदम रखे। और उनका कदम रखने का वजह ये है कि कुछ ऐसा काम जो मतलब राजनीति में रहकर किया जा सकता है, तो इसीलिए उन्होंने राजनीति को चुना, वरना राजनीति करने का उनका कोई इरादा नहीं था। समाज से भी पहले भी थे और समाज से भी अभी भी हैं। लेकिन मैं मानस भाई से पूछना चाहूँगा कि लोगों का तो सवाल था कि आप 4 साल गायब रहते थे, फिर अचानक आ जाते थे, जिस तरह 2014 में आए, फिर 2019 में अचानक आए। तो आपने कहा कि कुछ वजह से आप नहीं आ पाए, लेकिन इफ़ेक्ट गिनने के बावजूद भी इतना लोगों ने आपको प्यार दिया था 2019 में भी। इसके बाद हमने देखा कि जब इस बार जब कांग्रेस की तरफ से आप भी टिकट वार्ड के उम्मीदवार थे और बहुत सारे लोग थे, आप भी उस लिस्ट में थे, लेकिन आपको टिकट नहीं देते हुए एक फिर से बाहर के से आने वाले को टिकट दे दिया गया और आप उनके साथ मौजूद थे और आप उनके साथ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए थे। हम सबों ने देखा कि आप उनके साथ थे। तो अचानक क्या हुआ कि आप फिर आज जो है जैसा कि नाज़रीन आपको बताते चलूं कि आज जो है मानस दास पटनायक जी ने भरे महफिल में तमाम वज़ीर जो उड़ीसा सरकार के वज़ीर के मंडल मौजूद था, उनके सामने मानस भाई ने बीजेडी को ज्वाइन किया। तो क्या हुआ ऐसा कि आपने आज बीजेडी को चुना, क्यों चुना? देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। आज जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ वहाँ पे भी, वो भरी महफिल में भी हमने बोला है सबको, मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो 2014 में जो नाइंसाफ़ी किया था, उसका 2019 में इंसाफ किया मेरे साथ, एवं मुझे बहुत बहुत प्यार दिया कांग्रेस पार्टी ने। और आज भी बाई इलेक्शन में भी मैं सबसे पहले मेरे को पूछा गया कि आप उम्मीदवार बने। लेकिन मैं सच बता दूं आपको, हाँ, क्योंकि आवाम देख रहे हैं और आपकी टीवी के माध्यम से उनको जानने का हक है। मेरे को कांग्रेस पार्टी दिया, लेकिन ये जो 14 से 19 के बीच में कांग्रेस पार्टी पूरा डगमगा गया। मैं इंडिपेंडेंट जो था, मैं आया नहीं 4 साल तक। उसके बाद जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो भी कुछ देखे नहीं, लोगों का जो बुनियादी चीज़ है उससे फिसल गए, तो आदमी का भरोसा निकल गया। और सबसे बड़ा बात होता है कि गांव में पंचायत इलेक्शन होता है, और हमारे पंचायत इलेक्शन में हमने 18 पंचायत में से 13 पंचायत में कैंडिडेट ही नहीं दिए थे हैं। तो ये लोगों का मतलब, गांव में लोगों कोई ना कोई पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ काम गिरता है, ब्लॉक में, तहसील में, पुलिस में, बिजली डिपार्टमेंट में, पानी के लिए। तो वो ऐसे बैठेंगे नहीं, वो सब इधर उधर हो गए। उसके बाद मैंने 19 में जब लड़ा, जो मैं वोट देखा, उसके बाद मेरे को खुद पता चला कि संगठन काफ़ी लड़खड़ा गया है। और मैं अगर टिकट लूं और मैं अगर टिकट के साथ इंसाफ ना करूं तो ये ठीक नहीं होगा। ये कांग्रेस दल एक राष्ट्रीय दल है, मैं टिकट लेके क्यों उसको बर्बाद करूं। लेकिन उसके बाद जो ममता कुंडू मैडम आया, बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। तीनों जो उम्मीदवार हैं वो भी एक अच्छी उम्मीदवार हैं, महिला हैं। स्वरूप दास हमारे दल से हैं, वो भी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। देखिए, अच्छा बुरा लोग डिसाइड करेंगे, हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे। और बाकी है, कांग्रेस पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं जिसके लिए मेरा जो पहचान बनाया थे 2014 में, मैं जो 25,000 इंडिपेंडेंट जीता था, वोट मिला था, वो पहचान कुछ लोगों ने बनाया था। वो लोगों का बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर दबाव था कि मानस भाई आप कुछ नहीं बन पाए, और आप अगर नहीं पार्टी चेंज करते हैं, इतना कमज़ोर है अभी कांग्रेस पार्टी, आप अगर नहीं चेंज करते हैं तो हम लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि हमको जो बुनियादी चीज़ है हम उससे बहुत दूर दूर तक हैं। आज देखिए, इसलिए आप लोगों के जो मतलब आपके जो मत था उनको सम्मान देके, बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, आपने सुना कि जो मानस भाई के साथ में 2014 में 25,000 लोग थे, 2019 में 20,000 लोग थे, न जाने उसके साथ अभी कितने ऐड हो चुके हैं। लगभग 30,000 लोग उनके साथ में हैं, पंचायत हो, सदर हो, तमाम जगहों से जो है उनके साथ है। तो लोगों की जो है मांग को इज्जत देते हुए, सम्मान देते हुए आज मानस दास पटनायक जी ने बीजेडी में ज्वाइनिंग किया है।
मानस भाई, एक उभर के आता है एक सवाल कि कैंडिडेट तो खड़े हुए हैं, वो जीतेंगे, फिर वही रास्ता, वही बिजली, वही पानी, वही समस्या, ऐसा देखने को जब मिलेगा तो आपका ये बीजेडी में आने के बाद आपका क्या रोल रहेगा? आप क्या किस तरह लोगों की सेवा कर सकेंगे? देखिए, कोई भी सरकार में आएगा वो रास्ता, पानी, बिजली उनका लोगों का बुनियादी हक है, उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन ऐसा है कि हमारे कांग्रेस पार्टी में, जब मैं पहले कांग्रेस पार्टी में था, आज से तो मैं बीजेडी हो गया हूँ, उस पार्टी में वो चीज़ को लाके पहुँचाने के लिए हमारे पास आदमी नहीं थे। हम लोग इतने लड़खड़ा गए, आप विश्वास नहीं करेंगे। 2014 की बात आपको मैं याद दिला दूं, इंडिपेंडेंट 25,000, कैंडिडेट 28,000, मिल के 54,000 वोट था कांग्रेस का। आज वो पूरा खाली हो गया है। आज मेरा आंख एक 3 दिन पहले खुल गया। एक 99 साल का एक बूढ़ा जो आज तक मरते दम तक उसको जो उड़ीसा सरकार की है भत्ता जो मिलता है वो मिल नहीं पाया। वो ऐसा नहीं कि सरकार देना नहीं चाह रहा था, उसको तक कोई पहुंचाया नहीं। तो यही दुख लगता है। मैं जिस पार्टी में था उस पार्टी में हम लोग इतना कमज़ोर हो गए हैं कि देखिए, एक 99 साल उसका, वो बूढ़ा का क्या दोष था, वो हक हम लोग उसको दिला नहीं पा रहे थे। बहुत बड़ी बात आपने कहा कि लोगों के हक दिला नहीं सकता था कांग्रेस, और जबकि आप अभी बीजेडी में शामिल हुए लोगों के हक दिलाने की मांग करेंगे। हम यकीन करेंगे कि बहुत सारे ऐसे बस्ती बासिंदे लोग हैं जो अभी जिनको नवीन पटनायक जी पट्टा दे चुके हैं, उनको वॉकआउट दिया जा चुका है कि घर बनाने के लिए 2 लाख रुपये मिले, लेकिन वो सब भी सेक्शन नहीं हुआ है। लोग घर तोड़ के जो है पड़े हैं। ऐसे कई बस्तियाँ हैं घर तोड़े पड़े हुए हैं, लेकिन उनको बस्तियाँ उनको घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए जो सरकार से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ क्या कि हमारे चैनल के नाज़रीन देखते हैं कि मैं उम्मीद कर सकता हूँ क्या जब इलेक्शन हो जाएगा आप उन गरीबों के लिए, उन बस्ती बासिंदों के लिए आप खड़े होंगे? देखिए, मेरी ये पार्टी में आने के बाद मेरा सबसे बड़ा काम है जो गरीब बस्ती है, जहाँ पे बस्ती सब है, बस्ती बासिंदे की, वहाँ पे ज़्यादा अपना समय दूंगा, वहाँ पे ज़्यादा काम करूँगा। और यहाँ पे जो संख्या लघु बोलते हैं, माइनॉरिटी, मतलब वो अल्पसंख्यक है, क्योंकि वो 1 लाख अगर यहाँ की आबादी है उसमें से 20,000 माइनॉरिटीज़ है। अगर 1,20,000 18% माइनॉरिटीज़ है, अल्पसंख्यक बोला जाता है। और उनके लिए मैं काम करूँगा। बस्ती और अल्पसंख्यक के लिए मेरा मेन चीज़ है, ये 2 लोगों को, 2 बिरादरी के लिए मैं काम करूँगा। बहुत बड़ी बात। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारे साथ मानस दास पटनायक जी थे। उन्होंने अपने सपने, अपने ख्वाब, अपने तमाम चीज़ें उन्होंने बताया, और उसके साथ में उन्होंने बताया कि किस तरह वो बीजेडी ज्वाइन किए हैं और किस तरह बीजेडी में रहकर वो लोगों की समाज सेवा करते रहेंगे। इसी के साथ कैमरामैन सिराज सैफी के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालासोर, ओडिशा।